छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, सिया। सिया बहुत ही सीधी सादी, शांत और दिल की बहुत साफ थी। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं। उसके पिता किसान थे और माँ बीमार रहती थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, फिर भी सिया हर दिन मुस्कुराती रहती थी। गांव के लोग अक्सर कहते, इतनी परेशानी में भी ये लड़की कैसे मुस्कुरा लेती है। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि सिया हर रात चुपचाप रोती थी और फिर अपने आंसू पोंछकर खुद से कहती, एक दिन सब ठीक होगा, बस थोड़ा और सहना है। एक दिन सिया को शहर से एक चिट्ठी आई। वो नौकरी के लिए चुनी गई थी। उस दिन सिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, माँ का इलाज होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी रात उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज तुरंत शुरू करना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। सिया के सामने सबसे बड़ा सवाल था, शहर जाकर अपना सपना पूरा करे या माँ के पास रहकर उनकी जान बचाए। उसका फैसला। सिया ने चुपचाप अपनी नौकरी छोड़ दी। किसी को कुछ नहीं बताया। वो दिन रात मेहनत करने लगी। खेतों में काम, घर का काम और माँ की सेवा। धीरे धीरे उसकी माँ ठीक होने लगी, लेकिन सिया के सपने धीरे धीरे कहीं पीछे छूट गए। कई साल बाद माँ अब बिल्कुल ठीक थीं। एक दिन उन्होंने सिया से पूछा, बेटी, तूने कभी अपने सपनों के बारे में क्यों नहीं सोचा? सिया मुस्कुराकर बोली, माँ, मेरा सपना तो आप थी और आप अब ठीक हो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद सिया को एक और चिट्ठी मिली। वही कंपनी जिसने उसे सालों पहले चुना था। उन्होंने लिखा था, हमने तुम्हारे बारे में सुना, तुमने अपनी माँ के लिए अपना सपना छोड़ दिया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अगर आज भी तुम चाहो तो ये नौकरी तुम्हारी है। आखिरी सीन। सिया शहर जाने के लिए बस में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू थे संघर्ष के बाद मिली जीत के। सीख, मैसेज। कभी कभी जिंदगी हमें रास्ता बदलने पर मजबूर करती है, लेकिन अगर दिल साफ हो और इरादे सच्चे हों, तो वही रास्ता हमें हमारी मंजिल तक वापस ले आता है।